नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपका गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आपसे इस वर्ष में पड़ने वाली सोमावती अमावस्या के बारे में। जी हाँ, देखा जाए तो इस संवत्सर की ये आखिरी अमावस्या है जो सोमावती अमावस्या के रूप में सामने आ रही है। सोमावती अमावस्या का बहुत ही विशेष महत्व होता है। इस दिन मौन व्रत भी रखा जाता है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा भी करी जाती है और साथ ही साथ ये अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इसको भगवान शिव का भी विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन आप भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक करा सकते हैं, अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं। जिनकी कुंडली में पितृ दोष बना हुआ है वो इस अमावस्या पे भगवान शिव की पूजा अवश्य करें। सोमावती अमावस्या के दिन व्रत, पूजा, मौन व्रत और परिक्रमा का विधान है। जी हाँ, इस दिन पीपल देव की परिक्रमा करने का विशेष लाभ होता है। कहा जाता है कि सोमावती अमावस्या से शुरू करके 108 परिक्रमा पीपल देव की जाती हैं। इस दिन परिक्रमा करने के लिए विशेष तौर पे आपको धान, पान, हल्दी, सुपारी और सिंदूर का अभिषेक पीपल देव को करना होता है। उसके बाद यदि आप चाहें तो अपनी श्रद्धा अनुसार साल में अमावस्या के दिन ये परिक्रमा कर सकते हैं। क्योंकि भगवान शिव मोक्ष के दायक हैं, इसलिए जो भी पितृ पीड़ा से परेशान है, जिनके पितृ दोष हैं, जिनके पितृ दोष की वजह से काम अटक रहे हैं, वो विशेषकर इसका लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ सुहागन महिलाओं के लिए ये विशेष पर्व माना जाता है। सोमावती अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करके भगवान शिव का अभिषेक तथा माँ गौरा की पूजा करने का विशेष महत्व माना जाता है। इस बार ये सोमावती अमावस्या इस संवत्सर की आखिरी अमावस्या है। यदि देखा जाए तो ये सोमावती अमावस्या अगले पूरे वर्ष नहीं पड़ने वाली। जी हाँ, 2022 भाद्रपद के महीने में आके यदि मैं पूरी कैलकुलेशन से देखूं तो 425 दिन के बाद फिर से सोमावती अमावस्या आएगी। इस सोमावती अमावस्या पे आप भगवान को स्नान कराइए, धूप दीप जल से पूजा कीजिए। इस दिन आप ब्राह्मणों को भोजन भी दे सकते हैं। बायना जो है वो आप मंदिर में दीजिए या अपनी भांजी या अपनी ननद को दे सकते हैं। सोमावती अमावस्या का जो बायना दिया जाएगा वो किसी भी नीची जाति या नीचे कुल में नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि हम ये जो दान है वो ऐसे जरूरतमंद को दे जिसे इसकी वाकई ही आवश्यकता हो। लेकिन कुछ चीजों में हमारे वैदिक अनुसंधान के कारण हमें उनको अनुसरण करना पड़ता है। अब बात करते हैं सोमावती अमावस्या को महा उपाय क्या किया जा सकता है। एक तो मैंने आपको बताया कि आप भगवान का रुद्राभिषेक कर सकते हैं, साथ ही साथ आप भगवान को गन्ने के रस से भी अभिषेक करा सकते हैं। अब दूसरा एक उपाय और बताया जाए। जो स्त्रियां चाहती हैं कि उनके घर में धन धान्य बना रहे, वो माँ गौरा की पूजा करके उनको चढ़ाया हुआ श्रृंगार अर्पित किया हुआ उसमें से कुछ श्रृंगार का सामान अपने साथ ले आएं और उसे नित्य प्रतिदिन अपने घर में इस्तेमाल करें। इससे आपको निश्चय ही अखंड सौभाग्य मिलेगा और सोमावती अमावस्या की पूजा करने वालों के यहाँ खुशहाली बनी रहती है। स्वयं भगवान शिव का उनको आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगली सोमावती अमावस्या जैसे मैंने बताया कि 425 दिन बाद पड़ेगी, तो इस अमावस्या से आप ये शुभ कार्य शुरू कर सकते हैं। अगले संवत्सर में आपसे फिर मुलाकात होगी। जी हाँ, यदि ये कहूँ कि नवरात्रों में आपसे फिर मिलूंगी। और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये अनुरोध किया कि सोमावती अमावस्या की कहानी हमें नहीं मिल पाती है, तो दोस्तों सोमावती अमावस्या की कहानी अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करके बताती हूँ। तो तब तक के लिए माँ भगवती की कृपा आप सभी पे बनी रहे, आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी अपने घर में खुशियां मनाते रहें। इसी मनोकामना के साथ जय माँ भगवती।